हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेडिकल बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे मेडिकल शॉर्ट फॉर्म के बारे में और कुछ टर्म्स के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला टर्म आता है ओपीडी। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। मतलब यहाँ पर पेशेंट मेडिसिन लेकर अपने घर जा सकता है। दूसरा टर्म आता है आईपीडी। आईपीडी मतलब के इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो आईपीडी के केस में पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती रहता है। नेक्स्ट टर्म है आईसीयू। आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। तो आईसीयू में पेशेंट कब जाता है? जब वह गंभीर अवस्था में होता है। नेक्स्ट आता है एनआईसीयू। एन का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, नियोनेटल। नियो मतलब होता है न्यू और नेटल मतलब होता है पैदाइश। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको हम नियो नेटल बच्चा कहते हैं। तो बच्चा पैदा होने के बाद अगर वह गंभीर अवस्था में है तो उसको एनआईसीयू डिपार्टमेंट में रख देते हैं। तो ये होता है एनआईसीयू। इसके अलावा बीपी। बीपी मतलब होता है ब्लड प्रेशर। यूएसजी। यूएसजी मतलब अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी। सीएक्सआर मतलब चेस्ट एक्सरे। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। पीआर मतलब के पल्स रेट। एचआर मतलब के हार्ट रेट। आरआर मतलब रेस्पिरेशन रेट। सीएपी कैप मतलब कैप्सूल। ट्रेप मतलब टेबलेट। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस। डीएम मतलब डायबिटीज मेलाइटिस। एचए मतलब हेडेक। और एच टी एन मतलब के हाइपर टेंशन। एस बाई पी सिरप। आईएनजी इंजेक्शन। तो इन शॉर्ट्स फॉर्म को डॉक्टर पर्चे पर लिखता है। और वैसे ही देखिए आईबी। आईबी मतलब के इंट्रावेनस। आईएम इंट्रामस्कुलर। एससी सबक्यूटेनियस। और बीडी और बीआईडी कोई कैप्सूल या टैबलेट या किसी मेडिसिन की डोज अगर दिन में 2 बार देते हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में बीडी या बीआईडी। और अगर इसको दिन में 3 बार देते हैं तो इसको टीआईडी या टीडीएस। और दिन में 1 बार देते हैं तो इसको ओडी मतलब के वंसा डे लिख देते हैं। और क्यूआईडी मतलब के डोज को 4 टाइम दिन में देना। और एसओएस का मतलब होता है इफ़ नीडेड। मतलब कि जब ज़रूरत हो तब ही ये मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है। और एचएस। एचएस मतलब बिफोर स्लीप, सोने से पहले। और इसके अलावा पीसी। पीसी मतलब आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। तो यहाँ पर देखिए कोई भी टेबलेट या कोई भी कैप्सूल, सपोज दैट कोई कैप्सूल एक्स है, एक्स के आगे देखिए बीडी, टीडीएस और क्यूआईडी, एसओएस या पीसी लिख दिया जाता है। तो ये मेडिसिन शॉर्ट फॉर्म में इस टाइप से लिख दी जाती है। इसके अलावा एसी। एसी मतलब बिफोर मील। और कुछ अदर टर्म्स जैसे डॉक्टर सीओ लिखता है। सीओ का क्या मतलब होता है? सीओ का मतलब होता है कंप्लेन ऑफ। मतलब पेशेंट को क्या दिक्कत है, मतलब कि पेशेंट को क्या दिक्कत है। तो सीओ में डॉक्टर कंप्लेंट लिखता है। कंप्लेंट जैसे कि एसटीएन मतलब कि हाइपरटेंशन है, डायरिया है या हेडेक है, या पेशेंट को देखिए वोमिटिंग हो रही है या नोजिया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लेंट ऑफ में आती हैं। और उसके बाद ओई। ओई का मतलब होता है ऑन एग्जामिनेशन। तो पेशेंट का एग्जामिनेशन करने पर डॉक्टर को क्या मिलता है वो आता है ओई में, मतलब कि ऑन एग्जामिनेशन। इसके बाद आरएक्स। आरएक्स का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन में देखिए क्या क्या मेडिसिन डॉक्टर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है वो सारे का सारा आरएक्स में लिखा जाएगा। और टीएक्स। टीएक्स मतलब कि ट्रीटमेंट, कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसके अलावा डीएक्स। डीएक्स मतलब कि डायग्नोसिस, या इसको हम डेल्टा फॉर्म में भी लिख देते हैं। तो पेशेंट की क्या क्या डायग्नोसिस होनी है वो रिप्रेजेंट करता है डीएक्स से। और इसके अलावा एचएक्स। एचएक्स बताती है हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। पेशेंट की किसी भी पर्टिकुलर बीमारी में क्या क्या हिस्ट्री रही है। इसके अलावा एस एक्स। एस एक्स मतलब कि सिम्टम्स, पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में एस एक्स लिख दिया जाता है।
और एसएस, एसएस के अंदर आता है साइन और सिम्टम्स, तो इसमें साइन और ऐड कर दिया जाता है। इसके अलावा बीएस, बीएस मतलब कि वाइटल साइन, पेशेंट के वाइटल साइंस क्या क्या हैं। वाइटल साइंस जैसे कि टेम्परेचर, हार्ट रेट, बीपी, एसपीओ2, ये वाइटल साइंस में आते हैं। इसके अलावा जीबी, जीबी का मतलब होता है गॉल ब्लेडर। अगर देखिए गॉल ब्लेडर में स्टोन है तो इसको हम जीबी स्टोन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जीआई, जीआई का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, मतलब कि आंत। और पीआईडी, पीआईडी मतलब कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। देखिए पेल्विक रीजन में अगर इन्फ्लामेशन है तो इसको हम पीआईडी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यूटीआई, यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब पेशाब की नली में अगर इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो इसको हम यूटीआई के नाम से जानते हैं। और एसपीओ2, एसपीओ2 रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन की सेचुरेशन लेवल को, जो कि 95 से लेकर 100% होता है। और एचबी, एचबी मतलब कि हीमोग्लोबिन। और एक, एक मतलब होता है देखिए दर्द या पेन। अगर मेडिकल में किसी भी टर्म से पहले मतलब कि एज अ प्रीफिक्स एन, एन लगा आ जाए तो इसका मतलब होता है कमी होना। और मिगेली का मतलब होता है बढ़ जाना। जैसे कि यहाँ पर देखिए एन है, यहाँ पर एन है, एन, तो इन एन का क्या मतलब हुआ। तो देखिए एन ईमिया, ईमिया मतलब होता है ब्लड और एन मतलब कमी होना, तो खून की कमी को हम बोलेंगे एनीमिया। और एनोरेक्सिया, तो देखिए एन मतलब कमी होना, तो भूख न लगना या भूख में कमी होना, इसको हम एनोरेक्सिया के नाम से जानेंगे। और यहाँ पर देखिए ऑक्सिया, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन और एन लग गया है तो इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी होना। और एरिदमिया, एरिदमिया मतलब कि इरेगुलर हार्ट बीट। नेक्स्ट टर्म आता है एमिनोरिया। यहाँ पर देखिए ए या एन, ए या एन का मतलब होता है कमी होना। और यहाँ पर मेंस मतलब है पीरियड और रिया मतलब होता है बहना। तो एमनोरिया का मतलब होता है एमसी ना होना। और यहाँ पर टर्म है देखिए मिगेली और यहाँ पर मिगेली। मिगेली का मतलब होता है साइज बढ़ जाना। अगर देखिए कार्डियो मतलब हार्ट, हार्ट का साइज बढ़ जाता है तो इसको हम कार्डियो मिगेली के नाम से जानेंगे। और हिपेटो, हिपेटो मतलब लीवर, तो लीवर का साइज बढ़ जाता है तो इसको हम हिपेटोमेगेली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है आर्थ एल्जिया। एल्जिया मतलब होता है देखिए पेन और आर्थ मतलब होता है जॉइंट्स। अगर जोड़ों में दर्द होता है तो इसको हम जॉइंट्स पेन या आर्थरेल्जिया के नाम से जानते हैं। और देखिए एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट या विपरीत। और इमेटिक्स का मतलब होता है उल्टी। तो उल्टी के अगेंस्ट जो मेडिसिन काम करेगी उसको हम एंटी इमेटिक्स मेडिसिन के नाम से जानेंगे। तो एंटी इमेटिक्स मेडिसिन उल्टी रोकने वाली मेडिसिन होती है। ओके।